कुछ लोग न्यूज़ देखते हैं गोदी मीडिया। आई नोट गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया ही, इसराइल में भी यहूदी मीडिया है। तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिका के ये दबाव में है। मुसलमान तो किसी से अल्लाह का शुक्र है डरता नहीं है। सलाम। अपना नाम सबसे पहले बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान हुआ। फैज़ान, माशाअल्लाह। मेरा आपसे कुछ अलग मुद्दे पर सवाल है। फ़लस्तीन में जो मतलब मुसलमान आज परेशान है, पूरे दुनिया में मुसलमान परेशान है, उसकी जो अहम वजह है वो क्या है, बता सकते हैं? इसकी सबसे अहम वजह है कि आज हम मुसलमान अपने दीन को छोड़ के दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। और जहाँ तक फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा की बात है, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया मिलके फ़लस्तीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, वो अल्लाह के हवाले है इंशाअल्लाह। अगर आपको मतलब फ़लस्तीन में जाके फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने का मौका मिले, इसराइल को मारने का मौका मिले, तो आप जाएंगे? इंशाअल्लाह अपना जान कुर्बान कर देंगे, मगर उस फ़लस्तीन को कुछ ये होने नहीं देंगे। मस्जिद अक़सा पे किए नहीं आने देंगे। अच्छा, मस्जिद अक़सा किस नबी ने तामीर कराई थी? मस्जिद अक़सा ये तो हमको इतना पता नहीं है। आई एम ए डॉक्टर। मतलब कि वो जो मसला जो क्रिश्चियनिटी से जो शुरू होती है, यहूदियत लोग है, तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज जो पहली मरतबा पढ़े थे, रुख किए थे, वो मस्जिद अक़सा की तरफ किए थे जी। और जहाँ तक बात ये है कि काना दज्जाल आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएगा, तो वो क्रिश्चियन लोग ये समझ रहे हैं, यहूदी जो वहाँ के हैं, तो इज़राइल ये समझ रहे हैं कि मान लो कि अगर वो वहीं पर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, वहीं पर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उठाया था, जब मतलब कि वो यहूदी लोग उसका मतलब पीछा जो कर रहे थे। इसलिए कि जो है मेरा मानना ये है कि मस्जिद अक़सा और मस्जिद हरम, जितना भी दुनिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कई छोटी, वो अल्लाह के हवाले है। हम पूरा मुसलमान दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। मस्जिद अक़सा की हिफाजत और अल्लाह ताला जो है मस्जिद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मतलब वफ़ात के बारे में, या अल्लाह ताला आसमान पर उसको उठा लिए, इसके बारे में ईसाई का क्या अक़ीदा है? ईसाई क्या मानते हैं कि मतलब आसमान पर उठा लिया गया या कि उसका कत्ल कर दिया गया? ईसाई ये मानते हैं कि पहली बात तो ईसा इस्लाम को क्रिश्चियन लोग अल्लाह का बेटा मानते हैं। वो हम लोग जान रहे हैं कि हमारे नबी हैं। अल्लाह उस समद अल्लाह रहा है से। हाँ, और जहाँ तक ईसाई की बात है, तो हम ये मानते हैं कि काना दज्जाल वो सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर से अगर इसको हम कब्जा कर लेंगे मस्जिद अक़सा को, तो यहाँ पे हमारा वो आएगा, तो वो ये चीज़ भूल रहे हैं, अगर काना दज्जाल आएगा तो उसका पीछा मूसा भी करेगा। उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही उनको ही कत्ल करेंगे। और बात जहाँ तक इसकी है कि जो है ईसाई कृष्ण ये सब अल्लाह के हवाले, इंशाअल्लाह ताला जब मस्जिद अक़सा अपनी जान कुर्बान कर देंगे हमारे मुसलमान। और अपने इस बारे में ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वफ़ात हो गया है, दोबारा दुनिया में आएंगे, इस नज़रिए से ईसाई का, यहूदी का नहीं, ईसाई का क्या अक़ीदा है इस नज़रिए से? जैसे मुसलमान का अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, आसमान में अल्लाह ताला उठा लिए उसको। तो यहूदियत क्रिश्चियनिटी का ये है कि वहाँ पे जो मसला, जो देखिए मसला जो है वो वहीं पर से है जी। मसला जो है जहाँ पर हैकल सुलेमानी वो बनाना चाहता है। हाँ। वो मतलब उसका अक़ीदा है कि हैकल सुलेमानी जब तक वहाँ तीसरा नहीं बनाएंगे, तीसरा हैकल, तो उसका जो मसीहा है, मतलब दज्जाल जो है, जिसको हम लोग दज्जाल कहते हैं, तब तक वो नहीं आएगा। तो इस नज़रिए में यहूदी का ये अक़ीदा है। लेकिन ईसाई का अक़ीदा ये है कि हर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे, उसकी वफ़ात हो चुकी, यहूदी उसका कत्ल कर देगा। लेकिन मुसलमान का अक़ीदा है कि दोबारा वो आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बन करके आएंगे। और आखिरी सवाल आपसे कह रहे हैं कि मस्जिद अक़सा जो है, मस्जिद अक़सा पर मतलब यहूदी जो वार करता है, तो मस्जिद अक़सा को वो अपने कब्ज़े में लेकर के क्या करना चाहता है? मस्जिद, आप जैसे आपने बोला ना कि हम मुसलमान ये जान रहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और क्रिश्चियनिटी जो है वो काना दज्जाल, आखिर मतलब मस्जिद अक़सा पर ही उसका मुद्दा क्यों लटका हुआ है? गाज़ा को वो जो असल कब्ज़ा करना चाहता है, गाज़ा को कब्ज़ा करके जो हम लोग, ये फ़लस्तीन से ही इज़राइल पैदा हुआ है, ठीक है। हम लोग पढ़े लिखे, कुछ लोग न्यूज़ देखते हैं गोदी मीडिया। आई नोट गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया ही, इसराइल में भी यहूदी मीडिया है। आई एम ए डॉक्टर, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, अमेरिकन। सपोज डैट, मान लो कि आप यहाँ के, आप देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उसने कहा कि जो है
फ़लस्तीन को अगर इजराइल परेशान कर रहा है, उसका जो जगह लिया है उसको वहाँ से जाना पड़ेगा। छोटी सी मिसाल के तौर पे हम किसी का ज़मीन कब्जा कर लेंगे ज़बरदस्ती, सारा चीज़ आपके नाम पे है, तो आप हमको हटा दीजिएगा कानूनी तौर पे। तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिका के ये दबाव में है। तो अमेरिका जो है आज उसका वही काम है, उसको पीछे मारेगा, आपको आगे बढ़ा के पीछे हो जाएगा। मेरा जो असल मुद्दा यहाँ पर बात करने का है कि जैसे वो मस्जिद अक्सा को ये फतह कर लिया, जैसे इसराइल के कब्ज़े में भी है, बहुत दिन से इसराइल के कब्ज़े में, लेकिन वो गाज़ा पर हमला करे, गाज़ा कोई अपने कब्ज़े में क्यों लेना चाहता है। और दूसरी बात रही हमास की, तो हमास को वो पूरे तरह से मिटाना चाहते हैं। जैसे अभी 4 दिन की जंग बंदी हुई है, तो 4 दिन के बाद इसराइल का जो है तर्जुमान है वो कहा 4 दिन के बाद अभी जंग बंद नहीं हुई है, 4 दिन के बाद हम फिर जंग शुरू करेंगे। तो वो गाज़ा को पूरे लेना चाहता है, हमास को पूरे ख़त्म करना चाहता है। इसमें हमास पर ही क्यों लटका हुआ है और गाज़ा को ही क्यों लेना चाहता है? गाज़ा इसलिए हमारे लोग का जो मुतवर्रक जगह मस्जिद अक्सा है उसको लेना चाह रहा है, और उसको कोई बात नहीं है। आप देखिए अगर वो गाज़ा को अपने इसमें ले लेगा तो मस्जिद अक्सा थोड़ा बीच में पड़ जाएगा, फिर वहाँ जो उसको करे कोई देखने वाला नहीं रहेगा, देखने वाला नहीं है, पूरा उसका हुकूमत हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका देखिए पूरा और जितना 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है जी, वो उसने जो है वो बैठक हुआ, ठीक है, उसमें ईरान एक सपोर्ट कर रहा शुरू से, सऊदी अरब नहीं कर रहा। वजह क्या है बताते हैं। क्या वजह ये है कि देखिए जब फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री अमेरिका का यहाँ सऊदी अरब आया, तो जब गाज़ा हॉस्पिटल पे हमला हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने वो उसको 2 रात ठहराया अपने होटल में, फिर उसको कहा वापस चले जाओ, मुलाकात नहीं किया उससे। ऐसा नहीं कि सलमान बिन सऊद जो है डर रहे हैं अमेरिका से या इससे डर रहे हैं, किसी से वो डर नहीं रहा, उसको सबको लेके चलना है। मुसलमान तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन असल मुसलमान जो जैसे बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते हैं, कहते हैं सऊदी डर गया है, सऊदी गुलाम हो गया है, तो इसमें मतलब क्या आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, ये लोग तो बहुत लोग सऊदी के मतलब किंग को गाली दे रहे हैं, देने दो ना भाई। अरे हम मोदी जी को हम इंडियन लोग जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हम मोदी जी को गाली देंगे, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर सपोज फिर कोई तो वजह होगा जो मतलब इसराइल के मतलब खिलाफ नहीं जा पा रहा है किंग। इसराइल के खिलाफ गया है मतलब सिर्फ स्टेटमेंट जारी किया है, बस। अमेरिका जो है अब ईरान देख लो, ईरान खुल के मदद कर रहा है, उस तरह से सऊदी क्यों नहीं कर पा रहा है? टर्की भी खुल के मदद नहीं कर पा रहा है। टर्की तो नहीं कर रहा है, कोई 57 कंट्रीज़ में तो बता रहा हूँ ना, कोई भी नहीं कर रहा है। पूरे दुनिया में अगर अमेरिका और इजराइल जितना क्रिश्चियन, नंबर 1 पे क्रिश्चियन है और दूसरे नंबर पे अपना मुसलमान है। और जिस तरह से अमेरिका जो है मतलब सपोर्ट कर रहा है खुल करके कि जो होगा हम देंगे इसराइल को, तो वो अकेले पूरा सपोर्ट कर रहा है 57 कंट्री होकर के, क्यों नहीं बोल पा रहा है मुसलमान में? तो हम इसकी खास वजह क्या है, किससे डर रहे हो? वो डर रहे हैं किसी मुसलमान, तो किसी से अल्लाह का शुक्र है डरता नहीं है, बस क्या वजह है कि वो खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है? इतना पूरे दुनिया की आधी दुनिया पर हुकूमत होने के बावजूद खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा। मकसद ये है कि गाज़ा जो है फ़लस्तीन को हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग बचा लेंगे, और बचाते आए हुए हैं। खालिद बिन वलीद ने 225 जंगें लड़ी जी, एक भी जंग नहीं हारा। तो अभी ये लोग क्या है भाई साहब, ये लोग कुछ नहीं है, वो अल्लाह ताला के हवाले है इंशाअल्लाह। मुसलमान ये है कि अल्लाह पर भरोसा नहीं करके बम पर भरोसा कर रहे हैं। बस उसको अल्लाह पर भरोसा करने की जरूरत है। अल्लाह जो पहले कर्ज किए हैं वो अभी भी कर सकते हैं। तो लास्ट बात बोल के, आज मुसलमान परेशान इस हाल में है कि हम लोग अपने दीन, अपने इस्लाम, अपने कुरान और हदीस से दूर हैं, इसलिए आज हम मुसलमान कौम जो है परेशान है। ये कौम झुकने वाली नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात